आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज ये जो बुक है आपके सामने जो दिख रही है, ये है क्लास 7 की डैफोडिल्स की इंग्लिश की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 4 है द डायमंड नेकलेस। इस चैप्टर को मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया अच्छी तरह से स्टूडेंट, ठीक है। एक एक लाइन का मैंने आपको मीनिंग बताया हिंदी में, ताकि आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छी स्टोरी स्टूडेंट। आज हम क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जो है, इसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबुलरी वाला जो पोर्शन है, वो सारा का सारा आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो देख लेते हैं। ये देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। लेट्स गो इजी फर्स्ट, है ना। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, मैथिल्डे थॉट दैट शी वॉज बॉर्न टू। मैथिल्ड को लगता था कि उसका जन्म हुआ है, किस चीज के लिए वो पैदा हुई है, वर्क हार्ड एंड बिकम पॉपुलर, क्या कड़ी मेहनत करके पॉपुलर हो जाऊं इसलिए, नो। हेल्प द पुअर एंड नीडी, उसका जन्म हुआ है गरीबों की हेल्प करने के लिए, जरूरतमंदों की हेल्प करने के लिए, नहीं। सी, इंजॉय लग्जरीज ऑफ लाइफ, हाँ उसे लगता था कि उसका जन्म हुआ है इस दुनिया की सुख सुविधाओं को इंजॉय करने का, लग्जरी ऑफ लाइफ, जीवन की सुख सुविधाओं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड, मैथिल्डे डिडंट वांट टू गो टू द पार्टी बिकॉज, वो नहीं जाना चाहती थी पार्टी में, क्यों। पहला दिया है सी डिडंट हैव अ ड्रेस, उसके पास ड्रेस नहीं था, यही पहला ही आंसर सही स्टूडेंट, उसके पास एक अच्छा ड्रेस नहीं था, है ना। अगर दूसरा क्या दिया था, सी हैड मच वर्क टू डू, ऐसा भी कोई रीजन नहीं है। हर हस्बैंड वॉज अ पिटी क्लर्क, ये भी रीजन नहीं था। मैं उसका पार्टी में न जाने का जो मेन रीजन था वो क्या था कि उसके पास एक अच्छा सा ड्रेस नहीं था, ठीक है। मैंने टिक करके रखा है बाजू में, आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉज देयर इन द एनवलप ब्रॉट बाय मिस्टर लॉयजल। मिस्टर लॉयजल ने जो एनवलप लाया था, लिफाफा लाया था, है ना, मिस्टर लॉयजल ने जो लाया था, उसमें क्या था, मनी था, नेकलेस था, इनविटेशन था। उस लिफाफे में स्टूडेंट इनविटेशन था, बुलावा, इनविटेशन कार्ड देते हैं ना हम लोग शादियों में, किसी को भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो इनविटेशन कार्ड ही था, एक अच्छी सी पार्टी के लिए। फोर्थ, आफ्टर 10 years मैथिल्ड लुक्ड ओल्डर देन हर एज बिकॉज, अपनी एज से भी ज्यादा ओल्डर दिखाई दे रही थी, बूढ़ी दिखाई दे रही थी, है ना। क्यों ऐसा हो रहा था भाई, मैथिल्ड ऐसी क्यों दिखाई दे रही थी। पहला रीजन दिया है, सी डिडंट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसने अपनी ध्यान नहीं दिया, अपने आप पर केयर नहीं किया। दूसरा, सी हैड टू लिव अ हार्ड लाइफ, हाँ सेकंड वाला सही है, उसे बड़ा कठिन जीवन जीना पड़ा, क्योंकि उन्हें कर्जा चुकाना था नेकलेस का, है ना, इसीलिए वो क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा ओल्ड दिख रही थी अपनी एज से भी, है ना। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, नहीं वो कोई बीमारी से तो पीड़ित नहीं थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रू और फॉल्स देख लेते स्टूडेंट, ये सब तो आप स्टोरी जैसी पढ़ेंगे तो आपसे भी बनने लग जाएंगे। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। देखते हैं स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, मिस्टर लॉयजल हैड रिसीव्ड द इनविटेशन आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, सही बात है, काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें ये इनविटेशन रिसीव किया था, मिला था उन्हें, ठीक है, तो ये पहला ट्रू है। देखो टी मैंने लिखा है यहाँ पर। मैथिल्ड वॉज हैप्पी व्हेन सी रिसीव्ड द इनविटेशन, नो वो हैप्पी नहीं थी, क्यों, उसे लग रहा था कि इनविटेशन मेरे किस काम का, भी उस पार्टी में जाने लायक के कपड़े तो हो, गहने तो हो, वो तो उसके पास है नहीं, इसलिए वो क्या बोल रही थी, ये किसी और को दे देना इनविटेशन जो डिजर्व करता हो, जो वहाँ जाने लायक हो, है, तो वो खुश नहीं थी, ये फॉल्स है। तीसरा, द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस मैथिल्ड नीडेड वॉज ऑफ द सेम अमाउंट दैट मिस्टर लॉयजल हैड सेव्ड फॉर मैथिल्ड्स बर्थडे गिफ्ट, नो ये भी फॉल्स है। ये बोल रहा है कि जो मैथिल्ड के ड्रेस की कॉस्ट वही थी जो उसने मैथिल्ड को बर्थडे गिफ्ट में जो अमाउंट देना चाहता था उसके बराबर, यहाँ बर्थडे की तो कोई बात ही नहीं है, तो स्टेटमेंट ही गलत है स्टूडेंट। फोर्थ, मैथिल्ड्स अटेम्प्ट एट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एट द बॉल एंड डिनर पार्टी वाज अ फेलियर, उसका जो प्रयास था, अटेम्प्ट मतलब जो उसकी जो कोशिश थी कि वो पहचानी जाए, जानी जाए, है ना, एट द बॉल एंड डिनर पार्टी मतलब एक स्पेशल पार्टी का नाम है ना, वाज अ फेलियर, वो फेल हो गया, नहीं गलत बात है, वो तो सक्सेस हो गई उसमें, वो जो चाहती थी वैसा हुआ, सब लोग उसी को देख रहे थे, उसी की तारीफ कर रहे थे, एक दिन के लिए तो बिल्कुल फेमस हो गई थी वो, तो ये आपका फॉल्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा, फॉल्स, जो मैंने यहाँ लगा के रखा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मैथिल्ड वांट टू लिव, किस टाइप की लाइफ जीना चाहती थी मैथिल्ड, आंसर है मैथिल्ड वांटेड टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, वो बड़ी लग्जूरियस लाइफ मतलब सुख सुविधाओं वाला जीवन जीना चाहती थी, ठीक है, मेहनत करना उसे पसंद नहीं था, ठीक है।
Why did Mathilde remain gloomy all the time? Gloomy मतलब दुखी, वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी Mathilde, है ना? आंसर आएगा she remained gloomy all the time, वो हमेशा दुखी रहती थी because क्योंकि she had nothing which she desired so deeply, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वो डिजायर मतलब इच्छा करती थी, so deeply मतलब बहुत गहराई से, बड़े दिल से, है ना? वो जिन चीज़ों की इच्छा करती थी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा उसके पास कुछ भी नहीं था, उसकी सोच तो बहुत ही ऊपर लेवल की थी, ठीक है, इसलिए वो खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी ना। फ्रॉम होम डिड मैथिल्ड बोरो द जेवल, जेवल मतलब ज्वेलरी, जो नेकलेस था, वो किससे बोरो मतलब उधार लिया था, किसने, मैथिल्ड ने। आंसर आएगा मैथिल्ड बोरोड द जेवल्स फ्रॉम हर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर, मिसेस फॉरेस्टर, अपनी दोस्त मिसेस फॉरेस्टर से उन्होंने क्या लिया था, बोरोड किया था, उधार लिया था नेकलेस, है ना, जेवल मतलब नेकलेस को बुलाया। What happened as Mathilde stood before the glass to have a final view of her glory? क्या हुआ जब अपनी सुंदरता का फाइनल व्यू वो देखना चाह रही थी, है ना, वो कैसी दिखती है वहाँ से पार्टी वार्टी से आने के बाद, तो क्या हुआ, आंसर आएगा सडनली सी गेव अ क्राई, क्या हुआ, अचानक वो चिल्लाने लगी, वो चिल्लाने लगी, सी द नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्या हुआ, वो चिल्लाने लगी और नेकलेस उसके गर्दन पे नहीं था, नेक पर नहीं था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई वॉज मिस्टर लॉयजल सिटिंग एंड वेटिंग, क्यों मिस्टर लॉयजल बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे एक कॉर्नर पे ऑफ द रिसेप्शन रूम एट द बॉल, एट द बॉल का मतलब है बॉल, जो पार्टी का नाम है बॉल, है ना, तो उस पार्टी में कोने में बैठकर वो वेट क्यों कर रहे थे, बैठ गए थे और वेट कर रहे थे बस चुपचाप, वो पार्टी को उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, कौन, मिस्टर लॉयजल। देखो आंसर, बिकॉज देखो इस आंसर को और अच्छे से आप लिख सकते हो, यहाँ से ऐसा लिख सकते हो कि मिस्टर लॉयजल सिटिंग एंड वेटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रिसेप्शन रूम एट द बॉल, बिकॉज, अब यहाँ पर लिख सकते हो आप बिकॉज, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिकॉज मैथिल्ड हैड फॉरगॉट ऑल अबाउट हर हस्बैंड, क्योंकि मैथिल्ड, उसको इतनी तारीफ हो रही थी, इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी मैथिल्ड पार्टी में, सब लोग उस पर ध्यान दे रहे थे, तो वो अपने हस्बैंड को ही भूल गई थी थोड़ी देर के लिए, है ना। मैथिल्ड हैड फॉरगॉट ऑल अबाउट हर हस्बैंड इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी, ट्रायम्फ मतलब खुशी में, अपने खुशी में, किस चीज़ की, अपने सुंदरता की खुशी में, है ना, वो अपने हस्बैंड को भी भूल गई थी, इसलिए बेचारा हस्बैंड क्या था, एक कोने में रिसेप्शन रूम में जाके बैठ गया था चुपचाप। सिक्स क्वेश्चन, वाई वॉज नॉट मिसेस फॉरेस्टर एबल टू आइडेंटिफाई मैथिल्ड लॉयजल आफ्टर 10 ईयर्स, जो मिसेस फॉरेस्टर थी, जो मैथिल्ड की फ्रेंड थी, वो 10 साल के बाद अपनी इस फ्रेंड को, मैथिल्ड को पहचान क्यों नहीं पा रही थी। आंसर देखो, मिसेस फॉरेस्टर कुडंट आइडेंटिफाई, वो पहचान नहीं पाई किसको, मैथिल्ड को, बिकॉज क्योंकि मैथिल्ड लुक्ड ओल्ड एंड पुअर नाउ, क्योंकि अब मैथिल्ड कैसी लग रही थी, कैसी दिखाई पड़ रही थी, बहुत ही ओल्ड, बूढ़ी और गरीब दिखाई पड़ रही थी, इसलिए उसकी फ्रेंड ने मैथिल्ड को पहचान नहीं पाया, किसने, मिसेस फॉरेस्टर ने। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या कुछ है। पहला सवाल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्या है, हाउ डिड द पार्टी टर्न आउट टू बी अ सक्सेस फॉर मैथिल्ड, मैथिल्ड के लिए पार्टी एकदम सक्सेसफुल, उसके लिए जीवन में एक सफलता के जैसे कैसे प्रूव हो गई, है ना, उसके लिए बहुत ही सफल रही ना पार्टी मैथिल्ड के लिए, कैसे भाई, आंसर देखो, द पार्टी टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेस फॉर मैथिल्ड, मैथिल्ड के लिए बड़ी सफल रही है पार्टी, बिकॉज क्योंकि सी लुक्ड द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो क्या कर रही थी, कैसी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी उन सब में, है ना। सी वॉज फुल ऑफ जॉय, और वो बिल्कुल खुशी से भरी हुई थी। ऑल मैन नोटिस्ड हर एंड आस्क्ड हर नेम, सारे के सारे लोग उसे ध्यान दे रहे थे, उसका नाम पूछे जा रहे थे, इसलिए वो क्या हो रही थी, उसके लिए पार्टी बहुत ही सक्सेसफुल रही, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही थी स्टूडेंट लिखने में, मुझे अलग से मैंने लिख के आपको दिया हुआ है, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सेकंड वाला, और फिर इसके आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई वॉज नॉट मैथिल्ड रेडी टू गो टू द पार्टी डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, है ना, मैथिल्ड क्यों रेडी नहीं थी पार्टी में जाने के लिए, डिस्पाइट रिसीविंग एन इन्विटेशन, इन्विटेशन मिलने के बावजूद भी, एंड ऑलवेज और हमेशा वांटिंग टू गो टू सच ओकेजन, और हमेशा चाहती थी कि इस टाइप के ओकेजन में वो जाए, तब भी वो नहीं जा रही थी। हाउ वॉज हर प्रॉब्लम सॉल्व, और उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई जिस वजह से वो जा नहीं पा रही थी, है ना। इसका आंसर मैंने आपको लिख के दिया है, मैं आपको उस आंसर की तरफ लेके चलता हूँ स्टूडेंट। ये आंसर स्टूडेंट इसका जो स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर सेकंड, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ,
आंसर ये सेकंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सेकंड का ये आंसर है ना, फर्स्ट तो समझा दिया मैंने। क्या है आंसर? वो क्यों नहीं जा रही थी इनविटेशन मिलने के बाद भी, और उसने अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जो जिस वजह से नहीं जा पा रही थी ना। सी वांटेड टू गो टू सच पार्टीज, वो जाना चाहती थी ऐसी पार्टीज में, बट सी डिडंट हैव एनी ड्रेस एंड ज्वेलरी फॉर सच ग्रेट ओकेशन। इस टाइप के महान अच्छे ओकेशन में, ग्रेट ओकेशन में जाने लायक उसके पास कपड़े नहीं थे, ज्वेलरी नहीं थी, है ना। दैट्स वाई, और इसीलिए सी वॉज नॉट रेडी टू गो टू द पार्टी, इसलिए वो तैयार नहीं थी पार्टी में जाने के लिए। फाइनली हर हस्बैंड अरेंज्ड अ सुटेबल ड्रेस फॉर हर, एक अच्छा सा ड्रेस उसके लिए अरेंज किया उसके हस्बैंड ने। एंड सी आस्क्ड हर फ्रेंड, और सी का मतलब उस मैथिल्ड ने अपने, आज मतलब कहा अपने फ्रेंड से, कौन है फ्रेंड, मिसेस फॉरेस्टर से, टू लैंड हर सम ज्वेलरी, है ना, कि वो उसे कुछ ज्वेलरी उधार दे दे, ऐसा उसने कहा। और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है ना। ओके, अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ लेकर के आपको चलता हूँ, फिर उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट ऑल डिड मैथिल्ड एंड मिस्टर लॉइजल डू टू फाइंड द डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस को खोजने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया दोनों ने मिलके। हाउ डिड मैथिल्ड एंड मिस्टर लॉइजल मैनेज टू पे फॉर द नेकलेस, और उन्होंने नेकलेस की कीमत चुकाने के लिए और क्या क्या प्रयास की, क्या क्या कोशिश की, है ना। नेकलेस को ढूंढने के लिए क्या किया, जब मिला नहीं तो उसकी कीमत चुकाया उन्होंने, एक दूसरा खरीदा, है ना। तो उसको कैसे मैनेज किया, उसकी कीमत चुकाने के लिए नया वाला जो खरीदा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर मैं आपको लेकर के चलता हूँ आंसर में सीधे। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये आपके सामने आंसर दिखा रहे स्टूडेंट। ठीक है, क्या देखो, दे लुक्ड, उन्होंने कैसे खोजने की कोशिश की। दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, अपने ड्रेस के फोल्ड में, घड़ी में जो फोल्ड थी वहां पर देखने की कोशिश की। इन द पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में, है ना। एंड एवरीवेयर, और हर जगह उन्होंने ढूंढा इसे, है ना। फाइनली मिस्टर लॉइजल वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन गया। एंड द कैब ऑफिस, और कैब ऑफिस गया उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि वो गुम हो गया है। ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट भी किया। ठीक है, टू पे फॉर द नेकलेस, और नेकलेस की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया। टू पे फॉर द नेकलेस दे बोरोड मनी फ्रॉम डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से उधार लिया। बोरोड मतलब उधार लिया पैसा, है ना। एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही महंगे ब्याज पर। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने इसे पैसे को चुकाने की कोशिश की। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हम चलते हैं, लॉन्ग आंसर का। फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो, राइट अ कंपेरिजन बिटवीन मैथिल्ड लॉइजल बिफोर एंड आफ्टर लूजिंग द नेकलेस। नेकलेस घूमने के पहले उसकी स्थिति क्या थी और घूमने के बाद क्या हो गई, इसका कंपेरिजन आपको करना है फोर्थ क्वेश्चन में। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। कंपैरिजन मैंने पूरा बिल्कुल लिख करके आपके लिए दिया। ये सेकंड का था, ये थर्ड का था, ये फोर्थ का आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो, बिफोर लूजिंग द नेकलेस क्या स्थिति थी, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। और आफ्टर लूजिंग द नेकलेस क्या कंडीशन थी, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख दिया। तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, अब मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। बिफोर लूजिंग द नेकलेस, नेकलेस घूमने के पहले, दे हैड अ फ्लैट, उसके पहले क्या था, उनके पास एक फ्लैट था, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए, लिव इन अ गुड लोकेलिटी, एक अच्छी जगह पर, है ना। देयर लाइफ वॉज कंफर्टेबल, उनकी लाइफ क्या थी, आरामदायक थी। दे हैड अ मेड टू डू वर्क इन द किचन, उनके पास एक काम वाली बाई भी थी, मेड थी, है ना, काम करने के लिए किचन में। मैथिल्ड हैड गुड क्लोथ्स टू वियर, और मैथिल्ड के पास अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए। सी वॉज अ प्रिटी वुमन, है ना, और वो एक क्या थी, एक सुंदर महिला थी। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, नेकलेस घूमने के बाद स्थिति क्या हो गई, दे हैड टू टेक अ स्मॉल गैरेट इन अ पुअर लोकेलिटी, उन्हें क्या करना पड़ा, एक स्मॉल गैरेट मतलब कोई रूम लेना पड़ा, एक घटिया से इलाके में, बेकार इलाके में लेना पड़ा रहने के लिए, हाँ। दे हैड टू लिव वेरी हार्ड लाइफ, और उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई, बिल्कुल कठिन हो गई, हार्ड हो गई, है ना। मैथिल्ड हैड टू डू ऑल द वर्क हरसेल्फ, मैथिल्ड को खुद ही सारे काम करना पड़ता था। सी क्लोथ्ड हरसेल्फ लाइक अ पुअर वुमन, वो उसके कपड़े कैसे थे, वो ऐसे कपड़े पहनती जैसे कि वो एक पुअर वुमन हो। सी लुक्ड ओल्ड नाउ, और अब वो कैसी लग रही थी, काफ़ी वृद्ध लग रही थी, ओल्ड दिखाई पड़ रही थी, उतनी यंग नहीं दिख रही थी। तो ये सब असर हुआ नेकलेस घूमने के बाद और घूमने के पहले की स्थिति। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। क्या है अगला क्वेश्चन, देखो,
ये है आपके सामने आगे की क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये वाले क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, क्या कुछ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्या हो रहा है? पहली डायलॉग, डार्लिंग सेड मिस्टर लॉयजल। मिस्टर लॉयजल बोल रहे हैं डार्लिंग, किसको बोल रहे हैं? अपनी वाइफ से ही बोल रहे हैं, मेथड से। आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको जरूर खुश कर देगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज अ ग्रेट ओकेजन। तुम कभी बाहर नहीं जाती घूमने के लिए, और एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है, बड़ा अच्छा मौका है ना। तो क्वेश्चन क्या है? हु इज मिस्टर लॉयजल स्पीकिंग टू। यहाँ पर मिस्टर लॉयजल किससे बात कर रहे हैं? आंसर देखो, मिस्टर लॉयजल स्पीकिंग टू हर वाइफ मैथिल्ड लॉयजल। मिस्टर लॉयजल किससे बात कर रहे हैं? अपनी पत्नी मैथिल्ड लॉयजल से यहाँ पर बात कर रहे हैं। व्हाट डिड लॉयजल थिंक वुड मेक द लिसनर हैप्पी। आपको क्या लगता है, जो स्पीकर है उन्हें क्या लगता है कि कौन सी चीज़ किसको मैथिल्ड को हैप्पी कर देगी, है ना। स्पीकर को क्या ना, व्हाट डिड लॉयजल थिंक, लॉयजल क्या सोचता था, वुड मेक द लिसनर हैप्पी, कि वो लिसनर को, सुनने वाले को, सुन कौन रहा है? मैथिल्ड सुन रही, उसे हैप्पी कर देगी। कौन सी चीज़ थी? आंसर देखो, मिस्टर लॉयजल थॉट, उन्हें लगता था दैट द इन्विटेशन फॉर द ग्रेट ओकेजन वुड मेक मैथिल्ड हैप्पी। ये जो ग्रेट ओकेजन का जो इन्विटेशन कार्ड मुझे मिला है वो मैथिल्ड को क्या कर देगा? खुश कर देगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक द लिसनर वॉज नॉट हैप्पी, वाई। क्या आपको लगता है कि लिसनर खुश नहीं था, मतलब मैथिल्ड सुन रही इस बात को, वो खुश नहीं थी, एंड वाई, और क्यों? आंसर देखो, यस द लिसनर वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज सी हैड नो गुड ड्रेस एंड जेवल फॉर द पार्टी, क्योंकि उसके पास कोई अच्छा ड्रेस भी नहीं था और ज्वेलरीज भी नहीं थी पार्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देख लो। व्हाट इज द मैटर डियर। क्या बात हो गई डियर, है ना। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2-3 days। 2-3 दिन से तुम बड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। हु सैड दिस लाइन टू हुम। ये लाइन किसने कही और किससे कही? आंसर है मिस्टर लॉयजल ने कही, सैड टू मैथिल्ड। मिस्टर लॉयजल सैड टू मैथिल्ड, या सैड दिस टू मैथिल्ड, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वॉज द रीजन बिहाइंड द लिसनर एक्टिंग इन सच अ मैनर। जो लिसनर कौन है, जो सुन रहा है इस डायलॉग को, वो कौन है? मैथिल्ड, है ना। तो क्या रीज़न था इसके पीछे का कि जो लिसनर थी वो बिल्कुल एक्ट कर रही थी सच ए मैनर, मतलब बिल्कुल अजीब सा व्यवहार कर रही थी, स्ट्रेंज बिहेवियर। आंसर देखो, लिसनर एक्टेड इन सच अ मैनर बिकॉज सी वांटेड टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, क्योंकि वो एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती थी, है ना। बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देख रही थी, लेकिन वैसी ये लाइफ इसकी रियल में थी नहीं, इसलिए बहुत नर्वस रहती थी, ठीक है ना, क्योंकि वो खुश नहीं थी जो उसके पास था, है ना। हाउ डिड द स्पीकर रिएक्ट ऑन लिसनिंग टू द लिसनर्स रीजन फॉर एक्टिंग स्ट्रेंजली। लिसनर ने, जो स्पीकर था, जो मिस्टर लॉयजल था, वही तो बोल रहा है इस डायलॉग को, है ना, उसने क्या रिएक्शन दिया, है ना, लिसनर के रीजन को। जो लिसनर उदास थी, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही थी, है ना, एक्टिंग स्ट्रेंजली, उसके रीजन को जानने के बाद, है ना। आंसर देखो, द स्पीकर अरेंज्ड एन इन्विटेशन फॉर द ग्रेट पार्टी ऑफ रिच पीपल। उसने क्या किया, स्पीकर ने, मैथिल्ड की हस्बैंड ने, मिस्टर लॉयजल ने अरेंज किया, व्यवस्था किया एक अच्छे से इनविटेशन कार्ड की फॉर द ग्रेट पार्टी, एक बड़ी सी पार्टी में इनविटेशन कार्ड की ऑफ रिच पीपल, है ना, अमीर लोगों की हाँ बड़ी बड़ी पार्टी में जाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड का अरेंजमेंट किया, क्योंकि उसकी वाइफ मैथिल्ड को ऐसी चीज़ें पसंद थी ना, अच्छी अच्छी बड़ी पार्टी में जाओ, लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, है ना, इस टाइप से। यस आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ, मैंने बहुत कठिन जीवन जिया और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, है ना। यहाँ पर बोला है हु इज़ द स्पीकर एंड, सॉरी, हाँ ये सही है। तो यहाँ पर हु इज़ द स्पीकर एंड हुम इज़ ही और सी स्पीकिंग टू। इस लाइन को कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? मैथिल्ड इज स्पीकिंग टू मिसेस फॉरेस्टर। मैथिल्ड ये बात कह रही, किससे कह रही? टू मिसेस फॉरेस्टर से कह रही है ना। व्हाई डिड द स्पीकर से दिस। स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? स्पीकर कौन है इस लाइन का? मैथिल्ड, है ना। उसने ऐसा क्यों कहा? स्पीकर सेड दिस बिकॉज मिसेस फॉरेस्टर डिडंट टेल दैट हर नेकलेस वॉज अ फॉल्स वन, है ना। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मिसेस फॉरेस्टर ने नहीं बताया कि हर नेकलेस, कि उनका जो नेकलेस था वॉज अ फॉल्स वन, वो एक क्या था? एक नकली वाला था, डुप्लीकेट था। फॉल्स वन मतलब नकली था, है ना, ये बात नहीं बताई। इन व्हाट वे डिड द स्पीकर हैव अ हार्ड टाइम। किस तरह से उन्होंने अपना कठिन जीवन जिया? द स्पीकर हैड टू डू ऑल द वर्क हरसेल्फ। जो मैथिल्ड थी उन्हें क्या करना पड़ता था? सारा काम खुद से ही करना पड़ता था। दे सेंट अवे द मेड। उन्होंने अपनी जो काम वाली बाई थी उन्हें उसे भी दूर भेज दिया था। हर ब्यूटी हैड गॉन रूइंड। और उसकी पूरी सुंदरता क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी, खराब
हो गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। इसी चैप्टर का अगला वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो लर्निंग ग्रामर वाला जो पोर्शन है और ये जो भी बचा हुआ वर्ड बैंक वाला पोर्शन है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ताकि लेक्चर बड़ा ना बन जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। सारे क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।